हो सकता है ये जो मैं तकरीर कर रहा हूं तो सफर में रहता हूं, हो सकता है मेरी जिंदगी की यह आखिरी तकरीर हो, और आप भी मान लीजिए हो सकता है, मुझे डर नहीं लगता, आप मान लीजिए। अगर नेक बनाना चाहते हो अपनी बीबी को, बच्चों को, तो उनके साथ बैठकर रात को जब सोने से पहले ये बात किया करो कि आज इस बिस्तर में सो रहे हैं, कुछ दिनों के बाद हम अलग अलग कब्रों में बड़ी तन्हाई की और बड़ी हैबतनाक कब्रों में जाके सोएंगे। बेटा बात ना कर आपस में, बेटे ना ना बेटे, मेरे लाल ना, थोड़ा सा इसका माइक ठीक करें, तवज्जो करें। अगर यूं हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है, तो आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे, कोई हो सकता है ऐसा जिसकी जिंदगी की आखिरी नसीहत वो सुनने आया हो, इसके बाद फिर वो कोई नसीहत, कोई अल्लाह के जिक्र की बात वो ना सुन पाए, खौफ खुदा की बात। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर ने एक जगह फराखत हासिल की है, फिर हुजूर ने वजू करना है, हर वक्त बावजू रहना ये हुजूर की सुन्नत है। तो कहते हैं हुजूर ने वजू करना है, कोई 10-12 कदम दूर पानी है, हुजूर ने पानी से वजू करने से पहले तयम्मुम फरमाया है। हुजूर को यह भी खबर है कि मैंने कब मरना है और आपने कब मरना है, मगर फरमाते हैं हुजूर ने तयम्मुम किया है पहले मिट्टी से, फिर जाके वजू बनाया है। मुझे हैरत हुई है तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, सामने पानी मौजूद है और ये हिकमत समझ नहीं आई तयम्मुम वाली, पानी नहीं है तभी तो तयम्मुम करते हैं आप। तो आपने फरमाया मेरे चचा, पानी तो था मगर 13 कदम दूर था या थोड़ा दूर था, फरमाते मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं, इस वजह से मैंने यहीं पर वजू तयम्मुम कर लिया कि अगर इस दरमियान में मैं अपने रब के क़ुर्ब में जाऊं तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं बेवजू अपने रब की बारगाह में हाजिर हूं। आप जरा मेरी तरफ तवज्जो कर रहे हैं? हुजूर फरमाते लुकमा खा के चबाने की मैं उम्मीद नहीं रखता। सरकार फरमाते तुम कामयाब होना चाहते हो तो अपने आप को मुर्दों में शुमार कर लो। एक हाफिज कुरान बच्चा जो 3 हफ्ता पहले इस दुनिया से चला गया, 17 साल की उम्र, हिफ्ज मुकम्मल उसका दौर निकल गया, बस दस्तार बनना बाकी रह गई थी, 10 दिन रह गए थे। अपने घर गया और उस हाफिज कुरान ने गुस्ल किया, बाहर निकला, न जाने कैसे गिर गया, अचानक चक्कर आया, गिर गया। जब अस्पताल लेकर के गए तो डॉक्टर ने देखा तो कहा ये बच्चा डेड हो चुका है, इंतकाल हो चुका है, हाफिज साहब अब दुनिया में नहीं है। माँ कहती है मेरे लाडले, बड़ी कुर्बानियां दी हैं तेरे सर पे इमामा देखने के लिए, तुझे हाफिज बनाने का मेरा बड़ा दिल था, मेरे लाडले ये तू मुझे कैसा दाग दे के चला गया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जवानों के जनाजे उठ रहे हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं। मोमिन सिर्फ वो नहीं है जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, मोमिन वो है जो सारी दुनिया के बारे में सोचे। मोमिन वो नहीं है जो सिर्फ खुद नेक बने, मोमिन वो है जिसकी औलाद भी नेक बने। देखो आपको मैं अपनी तकरीर का इम्तिहान देने नहीं आया, ठीक है ना भाई, मुझे 15 साल हो गए तकरीर करते हुए। अब अगर कोई मेरी बातों में दिलचस्पी नहीं लेता तो उसकी अकल पे तो शक होता है, अपनी तकरीर पे मुझे कोई शक नहीं होता। समझ आ रही है? मैं इस दर्जे पर हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। तो आप अगर सुभान अल्लाह बोलेंगे, ऐसे आप मुझे घूर के देखेंगे तो मुझे घबराहट होती है, मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहिए ताकि लगे कि आप दिल से बैठे। भाई मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है और ये हुजूर की प्यारी सुन्नत है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। बल्कि आदत है, एक सिहाबिया हमेशा मुस्कुराती रहती थी, तो किसी ने कहा तुम्हें कोई पागल कह देगा, कहने लगे कहने दो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने आमना के लाल को जब भी देखा है मुस्कुराते हुए देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराया करें, इससे माहौल भी अच्छा होता है, जिंदगी अच्छी होती, तरक्की होती है। जो लोग मुस्कुराते हैं उनसे लोग मिलना चाहते हैं, और जो लोग नहीं मुस्कुराते खूसट होते हैं, उनसे लोग मजबूरी में मिलते हैं।
बिल्कुल सही कह रहा हूं, मेरी बात गलत तो नहीं है कोई? मुस्कुराया करें, मुस्कुराने से आसानी होती है। जो लगा के बोले सुभान अल्लाह। तो मोमिन वो है जो अपने बच्चों के बारे में भी सोचे और गौर करे। ए बेटी खामोश हो जाए। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, बस बेटे अब मुझे डिस्टर्ब ना करना। बड़ा आपने सुभान अल्लाह भी नहीं कहना है, और जैसे आपका दिल चाहे तो कहें सुभान अल्लाह, मगर मुझे बस आपको सुनाना है। थोड़ी देर खामोशी सुन लीजिए बस। हजरत तशरीफ रखते हैं, ज्यादा मुझे लंबा तकरीर नहीं करनी है। इंशाल्लाह लंबा सफर जरूर किया है, मगर तकरीर लंबी नहीं करूंगा, बस बात समझ लीजिए। तो मोमिन वो है जिसके बच्चों में भी उसकी आदतें बेल्ट हो जाएं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हर बेटा अपने बाप का राज होता है। बाप का राज होता है, बेटा अपने बाप का राज होता है। अब हालात इस कदर हैं कि लोगों को यह तो परवाह है कि मेरे बेटे का फ्यूचर क्या बनेगा। लोगों को यह परवाह छोड़ चुके हैं लोग कि उनके बच्चे की आखिरत का क्या होगा। और जिसकी दुनिया अच्छी है उसकी आखिरत अच्छी है, और जिसकी आखिरत अच्छी है उसकी दुनिया अच्छी है। अर्ज करने का मेरा इतना सा मकसद है कि हमारे घरों के जो हालात हैं उनको दीगर हो गए, बहुत ज्यादा खराब हो गए। लाहौर में कोई अच्छे नंबरों से 5 बच्चे पास हुए 150 साल पहले, तकरीबन अंडर हैं वो 10 साल के बीच में उनकी उम्र है, 10 से 5 साल के बीच में। 5 बच्चे गरीबों के बच्चे हैं, कोई उसमें अमीर का बच्चा नहीं है। अक्सर गरीबों के बच्चों के नंबर आते हैं अच्छे। बड़े बापों की औलादें तो बिगड़ जाती हैं, अक्सर इतनी फरावानी होती है दौलत की। गरीबों ने अच्छे नंबर पाए। अब जो मैनेजमेंट है और जो मदरसा है और जो उनका इदारा है, उन्होंने गौर खौस करने के बाद कहा ये बच्चे हमारी कौम का सरमाया है, हम इनको ज़ाया नहीं होने देंगे, हम इनको पढ़ाएंगे। पैसे की तंगी से इनकी तालीम नहीं रुकनी चाहिए। तो उनसे पूछा, जब सुबह आए पूछा क्या बनना चाहते हो, अपने अपने फ्यूचर बयान करो। एक बच्चा बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, का बगैर घबराए बताओ हम तुमको पढ़ाएंगे, सारा खर्चा हम उठाएंगे। एक बच्चा बोला मैं साइंसदान बनना चाहता हूँ, एक ने कहा मैं कर्नल जनरल फौज में जाना चाहता हूँ। एक बच्चा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत था कुछ नहीं बोला, तो बेटे बोला तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्यों रोते हो। बच्चा रोने लगा। मास्टर ने कहा मुझे खबर है तेरा बाप बड़ा गरीब है, फीस तक जमा नहीं हो पाती, मगर मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तुझे दिल थोड़ा नहीं करना है, बोल क्या बनना चाहता है। बच्चा आंखों में आंसू ला के बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं। मास्टर ने कहा तुझे पता है सिहाबी कौन होता है। छोटा बच्चा है, कहा मुझे ये तो नहीं खबर। कहा वो सिहाबी होता है जो हुजूर के जमाने में पैदा होकर ईमान लाए, ईमान पे उसका विसाल हो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। कहने लगे मास्टर साहब ये मुझे खबर नहीं था, थी बात, मगर मैंने मेरी माँ की थोड़ा मुख्तलिफ है और माओ से। जब और औरतें पंजाबी लोरियां और गाने और गीत और भूतों से डरा के बच्चों को सुलाती हैं, मैंने जब से होश संभाला है, मेरी माँ मुझे साथ कभी ऐसा नहीं करती। मेरी माँ मुझे जब भी सुलाती है और जब भी मुझे वो लिटा सुनाती है तो लोरी नहीं सुनाती, कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है, कभी उमर फारूक आजम की बातें बताती है, कभी मौला अली की बातें बताती है, कभी हजरत सैयदना बिलाल हबशी की बातें बताती है। मेरी माँ बताती है कैसे बिलाल के सीने में पत्थर और बिलाल को अंगारों पे लिटाला जाता था। मेरी माँ बताती है मास्टर साहब कि सियाबी वो होते हैं जिससे हुजूर प्यार करें, तो मास्टर साहब मुझे ऐसे ही बना दीजिए जिससे आमना के लाल प्यार करे, मेरे आका प्यार करे। मास्टर बेटे की पेशानी को चूमा बच्चे की और कहा मेरे लाल तू सिहाबी तो नहीं बनेगा, मगर तेरी माँ ने इतनी बेहतरीन तेरी तरबियत की है, इतना बेहतरीन तेरी बुनियाद रखी है, तू आदमी बहुत बड़ा बनेगा। और जो वो बच्चा बड़ा हुआ तो वाकई में अब बड़ा आदमी बना। बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद सबाहत हुसैन साहब किबला, हुजूर सरबराह आला साहब किबला, हुजूर हाफिज़े मिल्लत। इसका इको कम करके आवाज थोड़ा ट्रेबल बढ़ा दे। इसका मतलब ये है, इकबाल ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। उसने कहा कितनी खूबसूरत घर तुम बना लो, जैसा कि बने रहे ना घर हमारे। आजकल बड़ा फोकस है
टाइल्स बाथरूम की अलग आ रही है, और ये किचन की बात टाइल्स अलग है। जो बाथरूम की है वो किचन में नहीं लगेगी, जो किचन की है वो बाथरूम में नहीं लग सकती। ये अलग है, ये अलग है। ये जैसे फोर सीलिंग हो रही है, इधर ये आपका सोफा है, ये कम बेड है, ये फला है, ये फला है। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, मगर उस घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होती हैं। मतलब साफ है, घर बनता है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। जल्दी बोलो। अब जब माएं बेहयाए हो जाएं तो अच्छी बच्ची थोड़ी दरियाफ्त हो जाएंगी। जब माएं नाचने वाली बच्ची को कुछ न कहें तो बच्चे अच्छे थोड़ी दरियाफ्त हो जाएंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ गौर करें। ये जो उलमा हैं, मौलाना हैं, हाफाज हैं, हुफाज हैं, कुर्रा हैं, ये सारे अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो, होते हैं कि नहीं होते हैं? 90% होते हैं, बल्कि 95 या 99 कह लो तब भी बेजा नहीं होगा। अक्सर होते हैं। कोई 1% जाहिल है तो उसका क्या जिक्र करना है? क्यों होते हैं? आपको खबर है क्यों होते हैं? आपको खबर है, कुछ परवाह है, पता है आपको? इमाम गजाली फरमाते हैं इस वजह से कि जब बच्चा तुम्हारा बड़ा हो, तुम तजर्बा करके देखना, जब वो बोलना शुरू हो तो उस बच्चे से कहना, कहो बेटे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाप बच्चा बोलना नहीं जानता है, अल्लाह सिखाना चाह रहा है, मगर वो अल्लाह नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम फरमाते वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। अब मुसलमानों में आपस में अब मामले कुछ और हैं। अब तो ये उम्मत बड़ी तेजी के साथ बर्बादी की तरफ जा रही है। पहले लोग शादियां करते थे तो नस्ल को महफूज करने के लिए छानबीन भी करते थे कि औरत है, लड़की है कैसी। वो लोग करते थे कि नहीं? हमारे इलाके में रिवाज था कि नानी तक को चेक करते थे। हमारे मुरादाबाद दिसंबर इलाके में क्या करते थे? नानी ठीक होगी तो उसकी आदतें उसकी बेटी में आएंगी, बेटी की आदतें उसकी नवासी में आएंगी। इसका मतलब साफ है कि लोग पहले समझदार थे। अब तो हाजी भी है तो इतना बड़ा लालची है। ऐसे हाजी का तो लगता है हज ही नहीं हुआ है, बल्कि हुआ ही नहीं है, जो हज भी करके आया है और उसके बाद अपने बेटे के लिए कोई मालदार घर ढूंढ रहा है, कोई अच्छा जो देख रहा है, पैसा पैसा मिलने वाला। ऐसा आदमी हाजी बाजी तो नहीं है। ऐसी चक्कर लगा के किसी चक्कर में गया था, न जाने किस चक्कर में वापस आ गया। इसका कोई हज वज तो नहीं हुआ। ये तो ऐसी फकीर इंसान है, बेवकूफ है। ये तो इसको तो पता ही नहीं है, देता अल्लाह है, मगर ये लड़के को अपने कारोबार का एक नया जरिया बना रहा है और ये जहेज लेने के लिए बात करता है और बड़े तरीके से बात करता है। मुझको कुछ नहीं चाहिए, 1500 बाराती आएंगे, बस उनकी खिदमत कर देना। इसका मतलब ये है, ये खुद औकात नहीं रखता किसी को खाना खिलाने की अपने घर। इस वजह से ये दूसरे के कांधे पे रख के बंदूक छोड़ना चाहता है। ये फकीर है। और आज का जमाना ये है, अमीरों की लड़कियां बिगड़ी हुई, बेशरम, बेगैरत, उनकी शादियां हो रही हैं। शरीफों की नेक लड़कियां, पढ़ी लिखी गरीबों की लड़कियां, उनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं। बाप उनका दौड़ा जा रहा है और कह रहा है भाई मुझे कोई ताबीज दे दो, मेरी बेटियों को रिश्ते नहीं आते, कोई दुआ कर दो। अब उसे कौन बताए आजकल रिश्ते ताबीजात से नहीं बल्कि पैसों से आते हैं। गरीबों की लड़कियों के रिश्ते नहीं है, अमीरों की लड़कियों के रिश्ते खूब है। खूब बड़ी बड़ी शादियां करने वालों, अपने कभी पड़ोस की लड़कियों के बारे में भी गौर किया करो जो तुम्हारी बेटियों की शादी देखने आई थी और उन्होंने पूरी रात फिर रोई थी, ऐ मेरे मालिक, ना तो मेरा बाप मजदूर है, ना तो इतने पैसे ला पाएगा, ना मेरी कभी शादी होगी। वो बाप जो रात को सो नहीं पाता। हमने एक दूसरे का खून चूसना शुरू कर दिया। हम शादी जैसी अजीम सुन्नत को हमने कितनी बिदअत में उसको जो है वो घेर लिया, उसको लगा दिया, उलझा दिया, मिला दिया। एक शादी है कितनी बेपर्दगी है, एक शादी है कितने खुराफात हैं, कितने बेहुदा रसूमात हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है कि सैयद हूं, मगर फिर भी यह बात कह रहा हूं, अगर इस महफिल में कोई नौजवान ऐसा हो
जो ये ऐलान करे मेरी शादी तो नहीं हुई है, मगर दिल में इरादा करे आज से मैं शादी, जब मैं शादी करूंगा तो अपने बाप से कहूंगा बगैर किसी जहेज के, बगैर किसी बिदत के, बिल्कुल बगैर किसी चाय के मैंने मस्जिद में बैठ के शादी करनी है, सादा निकाह करना है। जब बाप पूछे मोहल्ले वाले क्यों, क्या इस वजह से मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है। क्या कौन सा शेर, क्या कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान। लड़कियां, मुसलमानों की लड़कियां इतने सो गए हम लोग। पहले लोग देखते थे नानी, क्या देखते थे बोलो, और बिल्कुल सही तो देखते थे यार, समझदार लोग थे, उनको खबर थी नानी ऊपर से भी देखी जा सकती है। इस्लाम कहता है अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो पहले मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा देखो, और नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। वाह वाह वाह, जोर से तो बोलो यार। मगर अब तो लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी। इकबाल ने कहा था, कब कहा था, कब इकबाल का इंतकाल हो गया, उसने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। और पर्दा उठ गया। मुसलमानों की लड़कियां जब गैर मुहर्रमों की, गैर मुस्लिमों की मोटर बाइक पर जब वो जो है वो नजर आए और उनके वीडियोस नजर आने लगे, जब मुसलमान बच्चियां होटलों में दरियाफ्त होने लगे, और जब मुसलमान बच्चियां तेजी के साथ इस्लाम को छोड़ने लगे, 10 लाख से ज्यादा लड़कियां 10 साल के अंदर मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के घरों में हैं, और उन्होंने अपने जो है वो उन्होंने ये किया है कि वो इंटरनेट पर वीडियो डालती हैं, मुसलमानों की गैरतें जगाना चाहती हैं, उनके जो माथों पर गैर लोगों के अलामती निशान हैं, और ये देख करके मेरे दिल तो नहीं धड़कता न मुझे, मगर कुछ गैरतमंद लोग भी ऐसे भी हैं, अल्लाह अकबर, जिन्हें रातों को नींद नहीं आती, यही सोच के मेरी कौम के साथ ये क्या हो गया, मेरी भोली भाली बच्चियों के साथ ये क्या हो गया। तुमको, आपको इसकी खबर है एक मुसलमान कितना जरूरी होता है। तुमने जहेज लेना बंद अगर न किया, तुमने ये खुराफातें बंद न की, ये तुमने अगर निकाहों को आसान न बनाया, ये खुराफातें न छोड़ी, तो याद रखो नाम तक मिट जाएगा। लड़कियों के साथ बड़ी बेहूदगी और बेदर्दी से साथ रवैया करने वालों, मैं आप सबसे कहता हूं, एक मुसलमान कयामत के दिन जवाब नहीं देगा, हुजूर जरूर उससे पूछेंगे क्या मामला है। एक साहब से मैंने 2012 में उनकी बेटी को टोक दिया था, वो मुझसे झगड़ा कर लिए। मैंने कहा तुम्हारी बेटी ये 11-12 साल की हो गई, ये जीन्स पहन रही है। छोटी सी बच्चियां अगर जीन्स पहन रही हैं 3 साल की, 2 साल की, तो समझो बर्बाद हो जाएगी। उसकी वजह यह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा फरमाती हैं एक औरत ने सिर्फ मर्दों का जूता पहना, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। अब छोटी छोटी बच्चियां नाच रही हैं और उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तालियां बजाई जा रही हैं। स्कूलों से जैसा वो रक्स देख रही हैं वैसा घरों में कर रही हैं। मुसलमानों अपने ईमानों को संभालो, अपने घरों पे गौर करो। मैंने उसको टोका, उसने मुझसे कहा कि आप अपना काम कीजिए। आप क्यों कहते हैं मेरी, मैंने उससे फिर कुछ नहीं कहा। उसके फिर 10 साल के बाद हमने देखा उसकी बेटी गैर मुस्लिम के साथ थी, और वो थाने में अपनी बेटी के पांव पे अपनी टोपी रख के रोता था, मेरी बेटी मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत बचा ले, पूरी कौम की नाक कट जाएगी, वो हमारे मजहब का नहीं है। ओ लड़की बोली अब्बा जब समझाना तो नहीं समझाया, अब जब मैं इतनी आगे निकल गई तब मुझे क्या समझाता है, अब तो मैं ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं तू मेरा बाप है। एक मुसलमान कितना जरूरी है, इसकी अहमियत आपको तो नहीं खबर है, मुझे नहीं खबर, मगर ज़ैद बिन हारिसा फरमाते हैं जब वो हदीस बयान करते थे बड़े रोते थे। कहते जब हुजूर के ऊपर जब पत्थर मारे गए, और इतने पत्थर मारे गए सरकार के ताइफ के मैदान में कि सरकार की पिंडलियां फट गई, हुजूर की पिंडलियां, और खून निकला।
सरकार के साथ एक पांव उठाते तो दूसरे पांव पे मारते, मेरे सरकार बैठ जाते तो उठा के मारते। इतना जुल्म किया, इतना कि ज़ैद बिन हारिसा हुजूर को उठा के एक बाग में गए। जब बाग में गए हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा, तो वो कहते हैं अद्दास को उतबा बिन रबिया ने भेजा कि लो ये अंगूर सरकार को इनको दे दो, और इन्होंने बड़ा बुरा सलूक किया है। हुजूर को अंगूर दिए, सरकार ने एक अंगूर खाया बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के। तो उसने कहा आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, यहां तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। सरकार ने फरमाया आप कहां के रहने वाले हैं? कहने लगा मैं नैनवा का। कहा जहां के यूनुस हैं? कहा हाँ। आप यूनुस को कैसे जानते हैं? सरकार ने फरमाया यूनुस भी अल्लाह के नबी हैं, मैं भी अल्लाह का नबी हूं। तो बोला मैं आप पर ईमान लाता हूं, ये लोग ना लाएं, मैं आपका कलमा पढ़ता हूं। अद्दास जब आगे बढ़ा, हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं इतने जख्मों के बावजूद हुजूर मुस्कुराने लगे एक आदमी को ईमान लाते देखकर, मुस्कुराने लगे। मेरे सरकार, आपको अपनी अहमियत का क्या पता कि आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं मेरे सरकार। हमने तो सिर्फ अपनी जिंदगियां इसी तरह से गुजारनी है। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनके 1000 बीघा जमीन थी और 100 बीबियां, उसके 100 नौकर थे और 2 बीबियां थी। कितनी बीघा जमीन? 1000 बीघा, 100 नौकर, 2 बीबियां। तीसरी शादी उन्होंने कर ली, तीसरी बीबी उन्हें ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। क्यों? क्योंकि वो नमाज पढ़ती थी। जल्दी बोलो, ये जो उधर खड़े हैं मेरे भाई बैठ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी है आपकी, अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा, बड़ी मेहरबानी। ए भाई बैठ जाओ, बस बस, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बात मान ले रहे हैं। बैठो भाई बैठो। तो तीसरी बीवी उनको बोलो तो जरा ठीक मिल गई। क्यों? नमाज पढ़ती थी, कुरान की तिलावत। उसके घर में अब्बा अम्मा सब नमाजी, यहां कोई नमाज नहीं पढ़ता। उसको घुटन होने लगी। अब उसने कोई ताने तो नहीं दिए, झगड़े तो शुरू नहीं कर दिए इसी बात के अपनी सौतनों से कि भाई मैं नमाज पढ़ती हूं और तुम नहीं पढ़ती। ये तो ऐसे जाहिलों का तरीका है। अल्लाह को वो नमाजी पसंद नहीं जो घमंड करे, अल्लाह को वो नमाजी पसंद है जो खुद भी नमाज पढ़े, अपने दोस्त को भी नमाजी बना दे। बेशक 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 बेशक। तरकीब लगाए जी, दिमाग लगाए। शराबी का दोस्त शराबी, जुआ खेलने वाले का दोस्त जुआरी, और नमाजी का दोस्त इंशाअल्लाह नमाजी होता है। अब वो जब आई तो उसने ऐसा तो नहीं कोई ताने दिए, उसने दिमाग लगाया कैसे इसको समझाना है। तो सोचा पहले चौधरी पे कोशिश करूंगी। चौधरी अगर नमाजी बन गया फिर तो पूरे घर में माहौल बन जाएगा। उसने चौधरी को देखा, दूध लेके जाता है गुलाम नौकर। उसने कहा तुम लेके नहीं जाओगे, मैं रात को दूध लेके जाऊंगी। और नौकर की कितनी हैसियत, हट गया, इसने दूध लिया, लेके गए, लीजिए चौधरी साहब ये दूध पीजिए। उसने कहा अरे तुम दूध क्यों लेके आई हो? मेरे तो 2 नौकर है, 100 नौकर है, वो लेके आते हैं, आप क्यों लेके आई? 2 बीबियां मेरी कभी नहीं लाई। कहने लगे मेरा ज्यादा खिदमत का हक बनता है, आप मेरा हक न लीजिए, लीजिए ना दूध पीजिए। चौधरी ने जो है ना वो दूध जब पिया ना तो अच्छे से उठा के लाई थी, बड़ा पसंद आया। बोले चौधरी साहब जरा आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने घर पे अपने अब वालिदैन की खिदमत करती थी, यहाँ आपका मेरे पर हक है, आपके पांव दबाना चाहती हूँ। पांव दबाने लगी, दबाते दबाना भी जानती थी। कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, वो दबाना जानती थी। उसने वही पॉइंट टच किए जिससे रिलैक्स फील होता है, वो रिलैक्स फील हुआ, उसको नींद आने लगी। जैसे ही वो नींद में गया कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और फिर मैं भी जा रही हूं, मगर अगर आप इजाजत दें तो फजर की नमाज पढ़ने के लिए सुबह उठा दूं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जल्दी बोलो यार। तो एक तो चौधरी और दूसरा मर्द। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं, और फिर तो वो तो चौधरी भी है। भाई एक साहब उम्रा करके आए, घर में बीबी से लड़ ली है कि उसने पानी नहीं दिया। तो मैंने कहा जब तुमने इतना लंबा सफर किया, तमाम बैग इधर से इधर उठाए, इधर ये टर्मिनल वो टर्मिनल, ये टिकट वो टिकट, ये फ्लाइट वो टिकट, यहां से दिल्ली से फिर अपने घर कार में आए, ये बताओ इतना सब कुछ करने के बाद 4 कदम दूर था पानी, तो पिया क्यों नहीं, झगड़ा क्यों कर लिया? कहने लगे जहां दादागिरी चलती है चलाने में मजा आता है। मर्द अक्सर घमंडी होते हैं। बोले होते नहीं होते, होते नहीं होते। इसी वजह से हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। जल्दी बोलो यार।
जल्दी बोलो। अब एक तो वो चौधरी, दूसरा वो मर्द। उसने कहा तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। उसने बेइज्जती कर दी, है ना। जो आपके यहां और हमारे यहां जो हिसाब चल रहा है, ये जो भी मोल भाव, यही तो चल रहा है कि कोई किसी को गाली दे दे तो जिसने गाली दी उसने उसकी बेइज्जती कर दी, है ना। यही भाव चल रहा है ना, बेइज्जती का यही भाव है ना। अरे यही हिसाब से बेइज्जती हो रही है लोगों की। गाली बकने वाला इज्जत वाला है, जो सुन ले वो इज्जत वाला नहीं है। ये कौन सा उल्टा बात आपने बरेली को फिर लाद दी है? गाली बकने वाला इज्जत वाला है। यार ये कौन सी जहालत है इस माशरे की। सब्र करे वो इज्जत वाला नहीं। खुदा की कसम, अल्लाह ने उस अबू जहल को इज्जतें नहीं दी जो गालियां बकता था। अल्लाह ने उस बिलाल हबशी को इज्जत दी है जो गालियां सुन के जवाब नहीं देता। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, भैया कहां जा रहे हो? ए भाई कहां जा रहे हो? माशाल्लाह, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठ जाओ, इधर ही बैठेंगे। और जगह बदल रहे थे, कोई बात नहीं, जोर से बोले सुभान अल्लाह। जगह बदल रहे थे, जोर से बोले। हाँ, उसने अभी कोई गाली वाली दिया करो, जवाब ना दिया करो। हाँ बिल्कुल सही बात है। जब कोई आपसे बदतमीजी करे कोई जवाब ना दो। वो आपको अपने बराबर मिलाना चाहता है। बिल्कुल उसके बले उसकी पोजीशन पे नहीं जाना है, उसके मेयार पे नहीं जाना है, आपको अपने मेयार पे रहना है। यकीन जानिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, उस औरत ने जब उसने ये कहा ना, जब भाग यहां से मुझे समझाएगी, डांट दिया, भाग यहां से मुझे समझाएगी, चली गई, दिल नहीं टूटा। और फिर दूसरे दिन भी आई, चौधरी साहब लीजिए दूध तो कल का याद आ रहा था, बहुत अच्छा औटाया हुआ था, और पांव भी याद आ रहे थे, खिदमत भी अच्छे करके गई है, मगर फिर भी ऊपर के दिल से बोला फिर नमाज के लिए कहोगी? कहा चौधरी साहब मैं देखूंगी, फिलहाल आप मेरा हक तो न छीनिए। बड़ी प्यार से बोली आप दूध तो पीजिए। उसने दूध लिया और पी लिया। फिर उसके बाद पांव दबाने बैठ गई, दबाती रही। चौधरी को फिर नींद आने लगी। जैसी नींद आई उसने फिर शुरू की अपनी तबलीग। चौधरी साहब आपको नींद आने लगी है, मैं जा रही हूं, गुस्सा ना कीजिएगा, और अगर जलाल ना फरमाए, बुरा ना माने तो फजर में उठाऊं। अभी बात पूरी नहीं हुई थी, चौधरी को गुस्सा आया, उसने लात मारी, नीचे गिरी, मुंह के बल अचानक गिरी, पत्थर में मुंह लगा तो मुंह फट गया, और यहां से उसके होठ में से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। अल्लाह अकबर। नीचे को उसका ब्लड, मुंह से ब्लड जाने लगा, और होठ बहुत बुरी तरह से फट गया। मगर न जाने कितनी नेक माँ की औलाद थी वो, और न जाने कितनी बेहतरीन तरबियत हुई थी। उसने उठाया, अल्लाह अकबर, उसने उठाया अपना सामान, और ये भी नहीं बोली कि मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, तू मुझे मारता क्यों, मुझ पे जुल्म क्यों करता है। एक लफ्ज़ नहीं बोली। क्या पता कितना नेक बाप था वो, कैसा घर था जिसकी ऐसी तरबियत बेटी की। चली गई मगर रास्ता नहीं बदला, आती रही, जाती रही, गालियां खाई, लाते खाई, धक्के खाई, मगर बदली नहीं। आखिरकार एक दिन चौधरी को कई हफ्तों के बाद रहम आया, कहने लगा तू क्यों मुझे नमाज के लिए कहती है? चौधरी की बेटी है, बड़े खानदान की लड़की है, पिटती है, गालियां खाती है, फिर भी तू मुझसे कहती है, आखिर बता तुझे क्या बात है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, तुझे क्या लालच है मुझसे? बोली चौधरी साहब बात यह है, लालच की बात नहीं है, मेरे बाप बाप ने मेरी ऐसी तरबियत की है कि मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। तेरा नमक खाती हूं चौधरी। और हुजूर फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी, अगर सारी दुनिया के समंदरों का पानी भी वो पी ले तो उसकी प्यास तो नहीं बुझेगी ना, जो अपने रब के सामने झुकता नहीं। और चौधरी बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन के साथ, नमरूद के साथ और अबू जहल के साथ और दुश्मनों ने खुदा के साथ खड़ा होगा। चौधरी बस यही सोच के तेरी गालियां भी खाती हूं, तुझसे लाते भी बर्दाश्त करती हूं कि जब बच्चे मेरे होंगे तो वो भी तेरी रविश पे बेनमाजी बन के जहन्नम में जाएंगे। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, इसी वजह से सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। चौधरी आगे बढ़ा, बोला ले ये आज ऐसा कर, सुबह को तुम मुझे ना उठाने ना आना, बल्कि मैं तुम्हें उठा दूंगा। सुबह को उठा दिया। चौधरी ने वुजू किया और फिर सजदे में जब गया, औरत ने जब उसको सजदा करते देखा, वो भी सजदे में गई। मोमिना थी, जज्बात को कंट्रोल न कर सकी, सजदे में बहुत फूट के रोई और बोली मेरे मालिक तुझको खबर है मैं कितनी तकलीफें उठा के
कितनी लातें खाई, तू बेहतरीन कदरदान है, कितनी गालियां खाई, कितनी तकलीफें उठाई, तब ये यहां तक आया है। मैं कमजोर औरत हूं, तू बेपना ताकत वाला परवरदिगार है। ऐ मेरे करीम, मेरे आदमी को नमाजी बना दे। मैं बड़ी पिटी हूं, बड़ी मुश्किलों से यहां तक लाई हूं, इसे तेरी बारगाह में झुका देना ये मेरा काम था, और इसे अपना लेना ये तेरा काम है। मालिक, मेरे आदमी का दिल बदल दे। अल्लाह का फजल ऐसा हुआ, अल्लाह अकबर, ऐसा ऐसा फजल हुआ, ऐसा फजल हुआ कि चौधरी ने फिर कभी तहज्जुद तक की नमाज नहीं छोड़ी। पांचों वक्त की नमाज का पाबंद, ऐसा पाबंद बना, बेहतरीन उसने अपने घर में माशाअल्लाह मस्जिद बनवाई जो आज तक है। उसके 100 नौकर नमाजी, बीबियां, बच्चे, सारे इलाके में जब वो गया सब नमाज उसे देख के पढ़ने लगे। जगह जगह मसाजिद बनवाई। एक औरत ने पूरे इलाके में नमाजियों की लहर दौड़ा दी। एक औरत ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह के फल से सुल्तान मोहम्मद बाहू पैदा हुआ, जिसे कुतुबुल अक़ताब कहा जाता है। और वो कोई आम आदमी नहीं था जिसने कहा था तस्बीह पढ़ी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूं। इल्म पढ़ा पर अदब न सखिया, की लेना इल्म नहीं पढ़ के हूं। जब माँ बाप नमाज पढ़े पंजाब में तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े यूपी में तो बेटा अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कि चोचा वाले के तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े निजामुद्दीन के तो महबूब इलाही बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मोइनुद्दीन चिश्ती के तो बेटा हिंदल वली अताए रसूल बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े अब्दुल कादर जिलानी के तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने में तो हुसैन करबला के मैदान में सर झुका के कहते हैं, ए मेरी माँ जब आप सजदा करती थी इशा में तो फजर में उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब करबला के मैदान में सर झुकाएगा तो फिर करबला में नहीं उठाएगा बल्कि कयामत के मैदान में उठाएगा। जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ बच्चे पागल होते हैं अपने माँ के पेट से, उनके बारे में भी आपने सुना होगा, है ना? होते नहीं माँ के पेट से पागल, कुछ डिस्टर्ब होते हैं। इस पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि ये वो बच्चे हैं 70% जो माँ के पेट में थे तो बाप ने माँ को मारा था या उसको टेंशन दी थी, तो उसकी जहनी टेंशन से बच्चे का दिमागी तवाजुन खराब हो गया। अब आप इस पे अंदाजा करें, मेडिकल इस बात को अब वेरीफाई कर रहा है कि मां का असरात बच्चे के पेट के अंदर हो जाते हैं, यानी मां की नेकियों के भी बेटी पर, बेटे पर जो भी पेट में। बाप ने जाहिल ने मारा अपनी बीबी को, उसको क्या खबर थी कि बेटे के ऊपर मैंने जुल्म कर दिया। अब आप बताइए, जब औरत प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट मूवमेंट में जब डॉक्टर के पास जाती है तो उससे कहता है देखो भारी वजन ना उठाना और ज्यादा टेंशन न लेना, टेंशन लोगी तो बच्चे पे असर होगा। फ्री रहना, ताकतवर बच्चा चाहती हो, ज्यादा आयरन की चीजें खाना, ज्यादा फल खाना, अनार खाना। अगर तुम खाओगी सेब, उसमें आयरन होता है, आयरन बेल्ट होगा। अगर तुम चाहती हो बच्चा ताकतवर हो, बादाम खाओ, बादाम में आयरन होता है। अगर चाहती हो तुम्हारा बच्चा ताकतवर पैदा हो तो विटामिन डी के लिए तुमने ज्यादा धूप में बैठना है और अमरूद खाना है। विटामिन सी के लिए तुमने ज्यादा नींबू पीना है और तुमने ज्यादा नींबू का और संतरों का इस्तेमाल करना है। अब आप मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताएं ईमानदारी से कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत फरमाते हैं अगर औरत ये चाहती है उसका बच्चा आशिक रसूल बने तो जब दूध पिलाए तो दुरूद भी पढ़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना छोटा सा काम है, वाह वाह। मगर अब बच्चा रोया मोबाइल दे दिया, जी बच्चा रोया मोबाइल दे। इसी वजह से अब 90%, ये बल्कि आज के अखबार में पढ़ रहा था मैं, 90% बच्चे इंडिया में अपने माँ बाप से बात ही नहीं करते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। ये क्यों?
क्योंकि बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया, अब मोबाइल की पड़ गई आदत। 7 साल की उम्र तक आपका बच्चा आपको फॉलो करेगा, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और 7 साल के बाद अगर आप उसे बुलाओगे तब भी नहीं आएगा। ये देख लेना, आप तजर्बा करना, 7 साल पे कहानी पूरी है। जो भी हमने 7 साल में सुना है, पढ़ा है, और जो अपने माँ बाप को देखा है, वही हमारा सब कुछ है आज। इसके बाद फिर ये होगा कुछ नहीं। हमारे यहां यही है, बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया। इसको रिसर्च किया तो ये साइंसदान ये कहते हैं आज के जमाने के कि जो औरतें जो बच्चों को मोबाइल देती हैं रोने पे, छोटे बच्चों को, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं अपने बच्चों को। अब बच्चे इंस्टाग्राम देखे, गंदी वीडियो देखे, क्या करे उसको, बच्चों को क्या खबर। फिर वो बर्बाद हो गया, फिर वो रो रही है। अब तो रेडीमेड दीन लोग ले रहे हैं, रेडीमेड दीन। माज़अल्लाह, एक सहाबी आए मदीने में, दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हालांकि हुजूर तो कभी जंग हारे नहीं, हुजूर के गुलाम नहीं हारते, खालिद इब्न वलीद नहीं हारे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो कहा भाई दुआ कर रही है, बाप उसका जंग में है, भाई उसका जंग में है, ये दुआ नहीं कर रही मेरा बाप मेरा भाई बच जाए, दुआ कर रही है अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। किसी ने आकर के कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। तेरा बाप शहीद, जल्दी बोलो। अब बाप की मौत का गम तो उसको ही पता होगा जिसने बाप खोया होगा। जिसका बाप है तो वो तो मरने के बाद ही रोएगा। बल्कि ये हाल है हिंदुस्तान के लोगों का कि पहले जीते जी बाप को रुलाते हैं, फिर उसके मरने के बाद रोते हैं। बाप की अहमियत ही कुछ नहीं पता, ना मां की अहमियत पता, ना बाप की अहमियत पता। मर गए तो फिर अब ठंडी मिट्टी जाके रो रहे हैं, जीते जी कोई अहमियत नहीं। बाप बाप होता है, ये कभी चला जाए फिर दूसरी मर्तबा मिलता नहीं। मैं अभी कुछ दिनों पहले साफा बांध रहा था, एक लड़के का, तो रोने लगा। मैंने कहा क्यों रोते हो? कहने लगे मेरे बाप मर गए 1 हफ्ते पहले, और उन्होंने रिक्शा चला के मुझे हाफिज कुरान बनाया और कहा था कि मेरे बेटे जब तू हाफिज बनेगा तो मेरे दिल में ठंड पड़ जाएगी, मुझे अच्छा लगेगा। आज मैं सोच रहा हूं कि पौधा जब फल देने का वक्त आया है तो माली दुनिया से चला गया। बाप उस दिन थोड़ी मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है, बूढ़ा तो उस दिन ही मर जाता है जिस दिन बेटा तेज आवाज से बात करता है और कहता है तुमने कुछ नहीं किया मेरे लिए। फिर वो बाप याद करता है जिसके लिए मैंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, जिसके खाने के लिए मैंने अपने खाने का ख्याल ना किया, न दिन देखा ना रात। हजरात, चूंकि वक्त की किल्लत है इस वजह से ये बात कह रहा हूं। अगर आप ये कहें ये शबाहत हुसैन जो तकरीर कर रहा है ये आशिक़ रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हालांकि बदगुमानी आपको नहीं करनी चाहिए मगर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहें इनमें से किसी आलिम के बारे में तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं अगर आपने उसके बारे में सोच भी लिया तो ईमान पे बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हुजूर ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। जल्दी बोलो, जरा जल्दी बोलो। उवैस मेरा आशिक। और हुजूर को कभी दीदार नहीं किया, सरकार को कभी देखा? जल्दी बोलो, देखा? और हुजूर का जमाना पाया है मगर हुजूर का दीदार इश्क के बावजूद नहीं किया। क्यों? मां फालिज में है, बकरी चलाते हैं, मां फालिज में मुब्तला है, और फिर मां का ख्याल रखते हैं। जब कोई मदीने से आता है तो जब हमारे यहां कोई मदीने से आता ना तो हम पूछते हैं हुजूर का गुंबद कैसा है, सरकार का रोजा कैसा है। मगर उवैस करनी ये नहीं पूछते थे, उवैस पूछते थे वो मदीने से आने वाले ये बता दे मेरे हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं, हुजूर की जुल्फें कैसी हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बता तो हुजूर की आंखें कैसी हैं। मां ने एक दिन पूछा क्या बहुत मोहब्बत करता है उवैस? तो कुछ बोले नहीं, मोहब्बत खामोश कर देती है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं मोहब्बत बोलने के लायक नहीं रखती बल्कि खामोश कर देती है। पूछा कि मेरे बेटे क्या उनका दीदार करना चाहता है? फिर रो पड़े, फूट गए, फूट फूट के रोए। अम्मा नहीं जा सकता, तू बीमार है, तेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं, तुझे कैसे छोड़ के चला जाऊंगा। मां ने कहा मेरे लाडले जा, मैं ख्याल रखूंगी। 1.5 दिन की इजाजत, 3 पहर की इजाजत दे रही हूं,
दाता साहब कहते हैं, उसने कहा फिर आ जाना, तेरी माँ बीमार है, फिर वो अपने आप को सब्र ना कर पाएगी, 3 पहर का सब्र कर लूंगी, जा मेरे बेटे चला जा। उवैस के दिल में खुशी हुई, आज हुजूर का दीदार करूंगा। निकल गए घर से, चला हूं एक मुजरिम की तरह में जाने बेतैबा। किसी की आंख ने, किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। उवैस करनी मदीने पहुंचे। दाता लाहौरी कहते हैं, हसरतों के साथ, अरमानों के साथ, धड़कते हुए दिल के साथ कि हुजूर को देखूंगा। दरवाजे पे जाके अर्ज करते हैं कि मेरे सरकार हैं, मेरे आका हैं। अंदर से आवाज़ आई, कौन? कब मैं एक चरवाहा हूं, मेरा नाम उवैस है। कपड़ों पे उनके पहमद लगे थे, टाट बोरी का लिबास पहने थे। क्या मेरे नबी हैं, हुजूर हैं तो जरा बाहर करम फरमाएं, मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूं, वक्त मेरे पास कम है। अंदर से आवाज आई, ऐ मुसाफिर ठहरो, रात को सुबह को हुजूर का दीदार कर लेना, सरकार सुबह आएंगे, अभी नहीं है। दीदार करके सिहाबी बन के चले जाना। उवैस ने रोना शुरू किया। क्यों रोते हो? इस वजह से मैं अपनी बात से वादा करके आया हूं, रुक नहीं सकता, मेरे सरकार आए तो कहना उवैस नाम का आदमी आया था आपका दीदार करने के लिए, मगर उसकी मां बीमार है, इस वजह से वापस चला गया। वापस चल दिए। बताओ तो, जब कोई मदीने से आता है मुसलमान मोमिन हुजूर का आशिक, तो तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से गुजर गई। जब देखा, जब ताजु शरिया को मदीना नहीं देखने दिया था, मक्के से वापस कर दिया था, तब ये आपने नात कही थी, दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। अल्लाह अकबर, ये तो हम लोगों का दर्द है। और उवैस जब वापस आए होंगे, क्या गुजरी होगी उवैस के सीने पर, कैसा वो दरो दीवार से चिपट के रोते हुए आए होंगे। मेरा इमाम कहता है, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, या रसूल अल्लाह दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। उवैस तो चले गए, सुबह को हुजूर आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया, आयशा कौन आया था? दरवाजे पे बड़ा नूर है, बड़ा मेरे दरवाजे पे खुशबू फैली है, कौन आया था? अर्ज की हुजूर, कोई उवैस नामी आदमी आया था। माँ का फरमा बरदार, और फिर वापस रोता हुआ गया है, कह के गया है, हुजूर आ जाएं तो मेरे लिए दुआ करा देना, मेरा सलाम कह देना। सरकार ने फरमाया, जरा मेरे सिहाबा मिंबर लगाओ। मेरा मिंबर लगवाया गया। फरमाया, सुनो मेरे सिहाबा, एक मेरा आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस है अली, तू उससे दुआ कराना, अल्लाह उसकी माँ की खिदमत की बदौलत उसकी दुआएं कबूल करता है। जरा जोर से तो बोलो, अल्लाह उसकी दुआएं है। उमर तुम दुआ कराना, है तुम दुआ कराना। अल्लाह अकबर। फरमाया, क़यामत के दिन उसका मर्तबा ये होगा कि उससे कहा जाएगा, अल्लाह फरमाएगा कि ठहर, वो जब जन्नत को जाएगा ठहर जा, वो ठहर जाएंगे। अल्लाह अर्ज करेंगे, मालिक क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाएगा, उधर इशारा कर, उधर जहन्नमी है, तेरे इशारे से जहन्नमियों को जन्नती बनाऊंगा। उवैस करनी के एक इशारे से जहन्नमी जन्नती में जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएगा, ऐसा बदला देता हूं मैं माँ बाप की कदर इज्जत करने वाले का। आज माँ बाप हैं तो उन्हें रिस्पॉन्स नहीं देते, उन्हें बात नहीं करते, बूढ़ी माँ को सताते हो, अपनी बीबी के साथ बैठ के नेमतें खाते हो और माँ के अपना दिल चुरा लेते हो। याद रखो, आज माँ है तो उसकी कदर करो, कल माँ नहीं होगी तो घर खाली हो जाएगा। याद रखो, वो घर कितना ही भरावा आलीशान हो, वो खाली लगता है जिसमें माँ बाप ना हो, और वो घर बड़ा खूबसूरत होता है चाहे पुराना हो, जिसमें माँ बाप बैठे हों। कभी माँ बाप के हाथ चूम के देखना, किसी पीर के हाथ चूमने में वो मजा नहीं आता जो बाप के हाथ चूमने में मजा आता है, जो माँ के पांव दबाने में मजा आता है। दुनिया की कोई मर्सिडीज गाड़ी चलाने में मजा नहीं आता। हाँ मेरे भाइयों, मैं आपको ये बता नहीं सकता, गारंटी नहीं दे सकता कौन से पीर साहब और कौन से हजरत की दुआएं कितनी कबूल होंगी, मगर मेरे आका फरमाते, माँ बाप जब दुआ करते हैं तो ऐसे कबूल होती है कि जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे
रिसालत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार हिफ्जुल कुरान। हाँ हाँ आज से अपने माँ की कदर करो। जन्नती है वह इंसान जिसकी माँ उससे राजी होकर दुनिया से चली गई। वो औरत कह रही है तेरा बाप भाई बेटा सब शहीद हो गए। तो फिर वो सिहाबिया निकली तो पीछे औरतें भी निकली। चलो देखेंगे भाई किससे मिलकर रोएगी, बाप से या भाई से या बेटे से। मगर जब वो गई तो न भाई के जनाजे की तरफ न बेटे की, वो तो उधर गई जिधर हुजूर थे, इत्मीनान से खड़ी है। सरकार को देखा, सरकार ने उस पर नजर की, फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। नीचे को मुंह करके अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैं अपने घर से आई थी आपको देखने के लिए, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलाम। सुभान अल्लाह सुभान। फिर भाई बेटे के जनाजे पे गई ना। असल में हमारे दिल हो गए सख्त, मैं सही बता रहा हूँ। शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अलवी फरमाते हैं कि अगर तू मोमिन है और एक हफ्ता तुझ पे गुजर गया, तू रोया नहीं, तो मुझे तो तेरे ईमान पे शक होने लगता है। गई ना तो फिर बाप भाई बेटे के जनाजे पे, ऐसा नहीं कि जैसे औरतें आजकल रोती हैं, जब कोई मर जाए तो यही नहीं ध्यान देती दुपट्टा कहाँ है, मुझे क्या पर्दा करना है कि नहीं। चली गई, तवज्जो करना, चली गई, गौर करना मेरी बात पर। फिर बाप भाई के जनाजे पे रोई तो फिर पर्दा सलामत था। कहा तेरा बाप तेरा भाई बेटा सब शहीद हो गए, पर्दा अभी तक है। कहने लगी कैसे नहीं पर्दा करूं, मेरा भाई बाप जिस इस्लाम के लिए शहीद हुआ है मैं उस इस्लाम पे अमल नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर। मैं ये कहता हूं आज के जमाने में तो ऐसी लड़कियां नहीं मिलती। अब तो फेसबुक पे आलिमा कारिया अत्तारिया फलानिया ढिमाकिया कुछ जाहिल लड़कियां फेसबुक पर हैं। कुछ मेरी बहनें बेटियां अपने जिस्म को दिखाती हैं। काश मैं उनको ये बताता कि मेरी बहनों, काश उनके पाँव की जो धूल है उसको अपने इमामे से साफ करके कहता मेरी बेटी तू अंग्रेज की बेटी नहीं है, तू मुसलमान की बेटी है। अपनी हैसियत को समझ, तू किसी नंगे इंसान की नहीं, तू नंगे इंसान की नहीं, तू मोमिन की बेटी है। और तू किसी आम इंसान की मानने वाली नहीं, तू अल्लाह के रसूल की मानने वाली है। तू अपनी हैसियत समझ, तुझे नाचना नहीं है, ठुमके नहीं लगाने हैं मेरी बहन। मगर अब मिलती नहीं ऐसी बेटियां। मगर मैं सैयद हूं, ये मैंने वसीयत की है और अल्लाह का शुक्र है कि अगर कोई जूता मुझे मिल जाए उस फलस्तीन की लड़कियों का जिन्होंने ये बयान दिया है, तो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में एक जूता मेरे सीने पे रख दिया जाए। किस फलस्तीनी लड़की का जिसने ये बयान दिया, ताकि अल्लाह मुझे बख्शे कि हम जब रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान पढ़ने के बाद फिर हम पर्दा करके बुर्का ओढ़ के फिर सोते हैं। किसी ने कहा बुर्का तो दुनिया में लोग उतार के सोती हैं औरतें, आप पहन के क्यों सोती हैं? कई इस वजह से जब बम गिरते हैं और जब घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं और मलबों से निकलती हैं लाशें, तो ये सोच के हम बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारे लाशें निकलें मलबे में से तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन जब हुजूर की बेटी से मुलाकात हो तो अर्ज कर दें ए सैयदा हमारे घरों पे बर्बादी क़यामत टूट गई, हमारे बच्चे भूखे मर गए, हमारे जवानों की लाशें दब गईं मलबों में, मगर हमने ना कुरान छोड़ा ना पर्दा छोड़ा। हम किस तरह के मुसलमान हैं। एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, फरमाया हजरत इमरान एक सरदार हुजूर के साथ थे। कहा हुजूर, सरकार ने फरमाया फातिमा अंदर आ जाओ। अंदर से आवाज आई नहीं अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। कहा मेरे साथ इमरान है। अब्बा उन्हें ना लाएं। फातिमा क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें ना लाएं। वो मेरी बेटी क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें ना लाएं। फातिमा क्यों ना लाऊं? एक दिन हुजूर ने अपनी बेटी से पूछा फातिमा चांद देखा? चांद दिखाया, कल को ईद है, चांद देखा? कहा अब्बा मैं चांद नहीं देखती। कहा क्यों मेरी बेटी क्यों नहीं देखती? इस वजह से अब्बा जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ती है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सरकार ने फरमाया मेरी बिटिया क्यों ना लाऊं?
अर्ज की अब्बा आपके पास, आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है, वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा करे। एक जोड़ी कपड़े में पहमत बहुत लग गए हैं। हुजूर अंदर गए, चादर अंदर भिजवाई, फिर देखा चेहरा बिल्कुल पीला है। आखिरी बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। हुजूर ने फरमाया फातिमा चेहरा इतना पीला क्यों है, क्या हुआ है मेरी बेटी को? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, वो मेरी बिटिया, बताना मेरी लाडली तुझको क्या हुआ है? इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ के घर में चूल्हा तो नहीं जलता था, मगर मेरी माँ पूरी पूरी रात इबादत करती थी। मेरी माँ ने कभी हमको लोरियां नहीं सुनाई, दोनों भाइयों को कुरान सुना के सुलाती थी। वो रोटियां बना रही होती हैं फिर भी कुरान पढ़ रही होती थी। वो चक्की चलाती थी फिर भी कुरान पढ़ती थी। वो कुएं से पानी भर के लाती थी, वो फिर भी कुरान पढ़ती थी। मेरे नबी ने पूछा बताना मेरी बेटी, अच्छा बेटी से बाप पूछे बेटी गमगीन हो तो कब तक छुपाएगी, और वो भी हुजूर पूछे जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। फरमाते बताना मेरी बेटी। अर्ज करती हैं अब्बा और कोई बात नहीं, आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है। ए मेरे अब्बा, इस वजह से हसन हुसैन भी आपके दोनों नवासे भूखे हैं। हुजूर ने सर पे हाथ रखा, फरमाया फातिमा अगर तुमने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को 9 दिन हो गए हैं, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अम्मा आयशा फरमाती हुजूर के जब पेट पे पत्थर बनते थे तो दुआ करते थे अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। मैं और हम हुजूर को क्या याद करते हैं? कुछ नहीं, नहीं याद करते। हुजूर से हमारा रिश्ता कैसा है? जरा वो लोग कहते थे, जब कोई कहता था कि भाई ये शायरी है, तेरे तेरे पाँव में कांटा लगता है, मेरे तकलीफ होती है, लोग इसको शायरी कहते थे। तेरी आंख में दुखती है, दर्द मुझे होता है, ये शायरी है। तुझे तुझे नींद नहीं आती तो फिर मुझे भी नींद नहीं आती, ये शायरी है। मगर अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? अजीजुन अलैहि मानितुम हरीस। अल्लाह अकबर। क्या कहा? ये फरमाया कि तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हुजूर किस बारगाह में जाना है? मौत एक दिन आनी है। ए बेटा, ए इंसान के बच्चे बन जाओ, बेटे बैठ जाओ। इधर जितने बैठे हैं अल्लाह ताला इन्हें भी इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। जो इधर बोल रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं बैठे हुए, अल्लाह इनको इंसान बनाए, इन जाहिलों को अक्ल अता फरमाए। आखिरी बात करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। जो सांस से निकली है वो सबने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किसको खबर है? आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे भाइयों, एक दिन मौत आनी है। अच्छा बताओ, जिस आंखों से इंस्टाग्राम की गंदी रीलें और वीडियो देखी हैं, क्या कब्र में जाके उन्हीं आंखों से हुजूर को पहचान सकते हो? नौजवान बताओ। फेसबुक में गंदी वीडियो देखने वालों, तुमको क्या लगता है तुम्हारी आंखें? नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आंखें अल्लाह ने इस वजह से दी हैं कि अल्लाह का दीदार करे। अच्छा सुनो, अगर ये कयामत के दिन आके कह दे मालिक तूने दिया तो था कि तेरा दीदार करे, मगर इसने तो गंदा कर दिया, तो क्या जवाब दोगे? तुम्हारी रातें कैसी गुजर रही हैं? सोचो तो, किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हो? फिल्म देख के, ड्रामा देख के, फेसबुक देख के। तौबा कर लो। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे कुछ भूखे हैं, मेरा आदमी बीमार है। उसने कहा मैं तुझे दे दूंगा, मगर मैं एक रात में एक औरत के साथ जिना करता हूं, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं कोई धंधे बेकार औरत नहीं, ईमान वाली हूं। वापस चली गई, मगर बच्चे रोए, अम्मा लाई कुछ। एक बच्चा बेहोश होने लगा ना, तो फिर गई जाके बोली जो तुझे करना है ना वो कर लेना, मैं मजबूर हूं, अभी मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। खाना दे दिया, चली गई, खाना खिला के बच्चों को सुला के रात में आ गई। रात में आई, ये उसके करीब जा रहा है, जिना करने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, वो औरत कांप रही है, ये हाथ बढ़ा रहा है, हाथ लगा है, आंखों से आंसू निकल गए। ए रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? का पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आज तेरे साथ जिना करने आई हूँ तब भी मुझे अल्लाह देख रहा है। बस इस वजह से रो रही हूँ कि मेरे करीम, मेरे रहीम, मेरे परवरदिगार
अपनी बंदी को माफ कर देना, चूंकि तू उस पर गवाह है, तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया मालिक, तेरी रजा के लिए कभी जिना नहीं किया मालिक। मैं मेरे बच्चे बीमार ना होते, भूखे ना होते, मैं मजबूर मां ना होती, कभी ये बुरा काम ना करती, मालिक मुझे माफ कर दे, करीम मुझे माफ कर देना। वो ऐसी रोई, अल्लाह का करम ऐसा हुआ, कैसा फजल करने वाला है, कैसा मेहरबान है, कैसा करीम है। वो रोई, उसका दिल बदल गया, बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरे लिए मेरी आंखें खोल दी, मैं इतनी परेशानी में इतने बुरे काम करता हूं, जा चली जा। वो तो चली गई। इस सजदे में गिर के बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी औरतों की इज्जतें लूटी, कैसा डकैत तू है, मैं कितना गुनहगार हूं। रो के बोला मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। सो गया। कब नींद आई, सुबह को दरवाजा दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खुला, कहने लगे सामने जो खड़े थे ना, उनका मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है अलैहिस्सलाम। कहने लगे मूसा कोई गलत नंबर पे आए हो, ये एड्रेस सही नहीं है, ये तो एक बदकार आदमी का एड्रेस है, जो लड़कियों की इज्जतें लूटता है, जो पैसे के दम पे जिना करता है रोज, ये उस बदकार का घर है, यहां अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। मूसा ने कोई नेकी की है तूने? कहने लगा हाँ, रात वाली बात बताई, फिर रोया। कितना रोया था? कि मेरे आंख के आंसू ढलके थे और गाल तक आ गए थे। मूसा ने उसके सर पे हाथ रख के कहा सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना उसके रात के आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए हैं और उसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, सब गुनाह एक बार में। कहा वो ऐसे ही करीम हैं। एक बार मालदारों के सामने रोने वालों, कभी रब के सामने भी रो लो, अपने गुनाहों पे भी तो रो लो, कारोबार के लिए रोने वालों, बेटी बेटे के गम में रोने वालों, कभी अपनी कब्र के लिए भी रो लो, कभी अपनी मौत के लिए भी रो लो, कभी खौफ खुदा से भी तो रो लो। कब तक बताओ, क्या मुंह दिखाओगे कब्र में हुजूर को? नौजवानों क्या मुंह दिखाओगे उस पैगंबर इस्लाम को? बताओ रब की बारगाह में कैसे हाजिर होगे? बताओ, हाथ उठा के बताइए कितने लोग ऐसे हैं कि हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, ऊपर हाथ कर लें, नीचे हाथ कर लें, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने नबी के नाम पे जो जान दे सकता, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो नबी के नाम पे आज से दाढ़ी रखाएं वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। है कोई आशिक रसूल? खड़े हो जाओ। एक इधर आ जाओ, आ जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। कोई दूसरा आशिक रसूल है? जल्दी उठो भाई, आ जाओ बेटे, आ जाओ, इधर आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, क्योंकि खराब लड़की से बचने का एक ही तरीका है, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई तीसरा आशिक रसूल? दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है, एक मुट्ठी दाढ़ी जो करे आज से पूरी, एक मुट्ठी दाढ़ी, वो आशिक रसूल जरा खड़ा हो जाए। है कोई तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? मेरा भाई आगे पीछे से 2 हुए हैं, तीसरा कोई है? है कोई आगे? वक्त जरा थोड़ा सा कम है, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, जरा जल्दी करें। वो आशिक रसूल खड़ा हो, जैसे फैशन से ज्यादा हुजूर की सुन्नत से प्यार हो। 100 शहीदों का सवाब है। देखो मेरे आका करीम, मैं अभी 15 दिन हुए हैं मदीने से लौटा हूं और इंशाल्लाह 20 दिन के बाद मैं फिर मदीने जा रहा हूं, तो आपका सलाम कहूंगा जो यहां आएगा दाढ़ी रखाने के लिए। कोई आशिक रसूल और है? तीसरा? आ जाओ, इधर आ जाओ। 3 हो गए। कोई चौथा आशिक रसूल हो तो वो भी आ जाए। माशाल्लाह 4 हो गए। सुभान अल्लाह। कुछ लोग बेचारों की दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, बूढ़े भी काफी हो गए, हाथ पैर भी अब जवानी की तरह काम नहीं करते, मगर जवानी का शौक है, मुड़वा रहे हैं अब भी। आला हजरत ने लिखा है बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, वो बैल ही रहता है। हैं मेरे भाइयों, अब जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी। हैं हुजूर से मोहब्बत करो, दाढ़ी सुन्नत वो है जो कब्र में भी साथ जाएगी। कोई 5वां आशिक रसूल है सुन्नत रसूल के लिए? कोई दीवाना आगे पीछे से नौजवान जो खड़े होके कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए?
आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ, दो और आ गए, आ जाओ बेटे। मदरसे का कोई तालिब इल्म ना आए, उनके तो निसाब में होता है, रखा नहीं होता है। आइए, 6 हो गए। कोई 7वां आशिक रसूल हो जो सुन्नत से ज्यादा प्यार करे और अंग्रेज के चेहरे से प्यार न करे, यहूदी नसरानी के इतना चेहरा ना बनाए। है कोई और आशिक रसूल? ये 6 हो गए, कोई 7वां हो तो खड़ा हो जाए। आप लोग सोच रहे होंगे अगर कोई खड़ा नहीं हुआ तो तकरीर करने वाले मियाँ की इनकी बेइज्जती हो जाएगी। वो यार, ऐसे 1000 बार बेइज्जती हो जाए और एक सच्चा एक बार खड़ा हो जाए तो काम इंसान का बन जाता है। वाह 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 वाह। इससे होता कुछ नहीं है। मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था अभी 15 दिन पहले, तो एक आदमी आया, कहने लगा आपका नाम फलां है। मैंने कहा जी। मैं आपकी तकरीर सुन रहा था अपनी गाड़ी में लगा के। मैंने कहा फिर आपने जब कहा ना दाढ़ी रखाएगा कौन कौन, तो कहते मैंने हाथ उठा दिया गाड़ी चलाते में, और तब से लेके अब तक मेरे दाढ़ी है। मैं भी फिर खुश हो गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है कोई मदीने में मिला है दाढ़ी वाला, पहचान लिया, तो कयामत में भी कोई ना कोई पहचान के जन्नत में ले ही जाएगा। है कोई 7वां आशिक रसूल पूरी दाढ़ी रखाने के लिए खड़ा हो जाए? आप लोग हाफिज मिल्लत के दयार में रहते हो, यहां से पूरी दुनिया को दीन फरोग होता है, पूरी दुनिया को फरोग होता है। अहले सुन्नत का एक बड़ा बड़ा मरकजी इदारा, बेहतरीन, जिसका नाम जो अशरफिया, वो इदारा जिसके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। उस मुकद्दस शहर में आप रहते हो, कोई आशिक रसूल हो तो हाफिज मिल्लत के नाम पे जरा खड़ा हो जाए, 7वां जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए और आज से पूरी दाढ़ी रखाए। कोई नौजवान है? चले ठीक है, 6 लोग वादा करें इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। या अल्लाह इन्हें इस्तिकामत अता फरमा, मौला इन्हें हिम्मत अता फरमा। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। कितने लोग ऐसे हैं हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के बोले जरा, दोनों हाथ उठा के बोले इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ें। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। मदारिस इस्लामिया से जुड़िए। देखो दीन 2 जगह से फैलता है, एक मस्जिद से एक खानका से, है ना। तो मस्जिद को पढ़ा लिखा इमाम भी मदरसा देता है और खानका को पढ़ा लिखा पीर भी मदरसा ही देता है। मदरसे का ख्याल रखें, इसके नज़दीक रहें, उलमा से मोहब्बत करें। हजरात, काफ़ी वक्त मैंने आपका ले लिया, 1.25 घंटा, तकरीबन 1 घंटे की बात थी मगर 1.25 घंटा हो गया, इस वजह से कि अब आप शिकायत ना करें, थोड़ा 10 मिनट बढ़ा दिए, 10 मिनट ज़्यादा 1 घंटे से बोल लिया। अल्लाह माफ़ करे। मैं आपके सामने तौबा कर रहा हूँ, अल्लाह को से तौबा करता हूँ आपके सामने, आपको गवाह बनाकर। आप भी तौबा करें, पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, वस्साबिकून अस्साबिकून उलैइकल मुक़र्रबून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बैठे रहें। भूल दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बहुत हमदो दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मेंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे मामी की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस शहज़ादा हाफ़िज़ मिल्लत व दीगर उलमा हुफ़ाज़ व शोरा, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? ठीक हैं? माशाअल्लाह। 12:30 बजने वाले हैं और मुझे यहाँ बैठे हुए तकरीबन
45 मिनट हो गए मेंबर पर। काफ़ी लोग उठ के चले भी गए और वक्त भी बहुत हो गया। अब अगर आपकी इजाज़त हो, आप सुन सकते हो, तो मैं कुछ देर जो बोलना है वो बोलूं, क्योंकि ये तो हमें रोज़ ही भुगतना पड़ता है। एक शायर साहब कह रहे थे, पहले 1000 बार मुंह को धो, उसके बाद हुजूर का नाम लो मुश्क और गुलाब से। तो मैंने उसके बाद तकरीर की तो वो माइक थूक से सना हुआ था, उसमें पान के असरात थे और उसके अंदर छालियां भरी हुई थी। तो मैंने कहा कम से कम साफ पानी से धो लेते अपना मुंह हुजूर का नाम लेने से पहले। अल्लाह ताला लोगों को कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वैसे भी ये गुटखा पान बीड़ी ये सब छोड़ दीजिए, बड़ी नुकसानदेह चीज़ है ये। एक दो बार सुरती या गुटखा या सिगरेट पीने से कोई मरता तो कौन पीता। 15-20 साल मेहनत करनी पड़ती है, गुटखे खाने पड़ते हैं, सिगरेटें पीनी पड़ती हैं। फिर जब डॉक्टर के यहाँ 20-25 साल के बाद कोई रिजल्ट आता है तो फिर बंदा कहता है कि भाई मैं ये छोड़ दूंगा। डॉक्टर कहता है अब तो दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब क्या छोड़ोगे। इंसान अपनी सेहत के साथ खुद ये सब करता है, ये बड़ा गलत है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सबको समझ अता फरमाए। वो जो लोग उधर चौतरे पे बैठे हैं, अगर वो आगे आके बैठ जाएंगे तो उनकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह उनको जज़ा देगा, उनका बड़ा एहसान मेरे ऊपर होगा। ये सरजमीन हुजूर हाफिज़ मिल्लत के नाम से पहचानी जाती है, उनके आने से पहले ये किसी और नाम से पहचानी जाती होगी, मगर अब तो आज़मगढ़ भी पूरी दुनिया में जो पहचाना जाता है हुजूर हाफिज़ मिल्लत के नाम से पहचाना जाता है। ये जो कैमरे वाले होते हैं ये ऐसी जगह कैमरा रखते हैं जहाँ से फिर जलसे वालों का ताल्लुक़ ही टूट जाएगा। ये माशाअल्लाह खुद मुसलमान होते हैं सारे, मगर कैमरा लेके आते हैं तो समझते हैं हमें सुभान अल्लाह भी नहीं कहना है और हमने महफिल में शिरकत भी नहीं करनी है, चूँकि हम इस वक्त इस नीयत से नहीं आए कि हम मुसलमान हैं, हम इस नीयत से आए कि हम कैमरे वाले हैं और बिल्कुल सामने रख लेंगे, एकदम अंधेरा कर देंगे। इतने कैमरे का क्या मतलब है। और अगर कुछ कह दोगे तो उल्टी सीधी उसमें लगा के फिर उसको डालेंगे, इन्होंने ऐसा कहा और वैसा कहा। और ये इज्जतें लोगों की खराब करते हैं, दिल दुखाते हैं। सबको नहीं कह रहा हूँ, जो करते हैं उनको कह रहा हूँ। कैमरे वाले भाई हमारे जितने भी हैं, अगर सुभान अल्लाह वगैरह कहने का इरादा है तो बैठे हैं, वरना यहाँ से निकलें। हाँ, अपना देखें, यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है, किसी को कैमरे वैमरे की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसके अल्लाह 90 गुना माफ़ कर देता है। आपके यहाँ क्या मामला है, गुनहगार नहीं है आप लोग, क्या ख्याल है। मोमिन तो अपने आप को हमेशा गुनहगार समझता है ना, है ना। तो ज़रा सुभान अल्लाह कहिए ना। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। हमारे नाजिम साहब ने बड़ी अच्छी निज़ामत की, ये मुख्तसर निज़ामत करते हैं, अच्छे इंसान हैं। उससे पहले आपने शोरा के भी अच्छे अच्छे कलाम सुने। आप अल्लाह का जिक्र करने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो उठते बैठते हम लोगों को अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ज़मीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर फख्र करता है और कहता है आज मेरे ऊपर ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा था जिसने अल्लाह का जिक्र किया था। शहजादा आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद गुजरात के कच्छ के जंगलों में उनकी गाड़ी कोई रास्ता भूल गई, रास्ता, तो लोगों ने कहा हुजूर हम रास्ता भटक चुके हैं और ये जंगल आ गया है। आपने फरमाया मैं रास्ता नहीं भटका हूँ, मेरे नसीब ने यहाँ मुझे लाना लिखा था और आज मैं इस जंगल को अल्लाह का जिक्र करके गवाह बना रहा हूँ कि मैं अल्लाह का जिक्र इस जंगल में भी करके जा रहा हूँ।
अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हमारे कुछ भाई हैं, उन्होंने कुछ फरमाइश की है कि 2-3 शेर पढ़ दें। अगर आप इजाज़त दें तो आपकी तबीयत थोड़ी सी मेरी तरफ माइल हो जाए, और जो वो बिल्कुल बॉर्डर के पास लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मिल के बैठिए। मिल के बैठने का ज़माना है, अलग अलग ना बैठिए। ये वैसे भी अल्लाह माफ़ करे, हम लोग बहुत बढ़ चुके हैं और उन बातों पर बैठे हैं कि बड़ी हंसी आती है देख करके। पीरों के नाम पे बैठ गए लोग, माज़अल्लाह। कोई किसका मुरीद है, कोई इसका मुरीद है। मैं कहता हूँ सब एक दूसरे को सलाम दुआ किया करो। आप किसी भी पीर के यहाँ मुरीद बाद में हो, पहले आमना के लाल के मारने वाले हो, पहले हुजूर के उम्मती हो। नफरतों को ख़त्म करो, मोहब्बतें बढ़ाओ। अब भी जो लोग दूर से सुन रहे हैं माशाल्लाह, मौलवी टाइप लोग हैं, समझदार हैं, इंशाल्लाह समझदारी का सबूत ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तो ज़रा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। 2-3 शेर पढ़ता हूँ, अभी ताज़ा कलाम कहा है, इसका मक्ता नहीं मैंने कहा है। पढ़ देता हूँ 2-3 शेर, एक मरतबा और कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा हमें जाना है, जब उनका करम होगा तैबा हमें जाना है। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है, अब सारी उम्र तैबा आना है और जाना है, आना और जाना है। और जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है, एक प्यारा सा कूचा है, गुम्बद वो सुहाना एक है। शेर और पढ़ देता हूँ, आपका ज़ौक इतना अच्छा है इस वजह से एक शेर और पढ़ दे रहा हूँ। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना। मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बैठे, आप मुसाफा ना करें, बैठ जाएं आप लोग, थोड़ा सा माहौल। मैं बस इसी वजह से एक शेर और था मगर वो पढ़ूंगा नहीं, फिर आप आएंगे। बैठे आराम से थोड़ा सा। मैं आप जब तक उठ के नहीं आ रहे थे मुझे बड़ा मेरी फख्र हो रहा था, मैं हुजूर के लिए नात पढ़ रहा हूँ। अब ज़रा थोड़ा सा नीयत का कमज़ोर आदमी हूँ, इस वजह से शेर नहीं पढ़ता। बैठे आराम से, बैठे बस बैठे। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह जज़ा दे आपको। बैठे बैठे, हज़रत का मुसाफ, हज़रत का दस्तबोसी करें। मैं तो एक ऐसी आम इंसान हूँ। बात शुरू कर देता हूँ।